जय हिंद। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से आगामी जो एसएससी सीजीएल और ग्रुप डी यानी आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहते हैं अपराध उसी प्रकार संबंधित है। ध्यान देना मेरे दोस्त, अपराध उसी प्रकार संबंधित है किससे? पुलिस से। जिस प्रकार रोग संबंधित है, आपको रोग का निकालना है। रोग का क्या होगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है रोगी, टीका, औषधि, रसायनज्ञ और चिकित्सक। तो ध्यान से एक एक बात समझ लेना। अपराध, अपराध को कौन कंट्रोल करता है? तो अपराध को कंट्रोल करता है पुलिस। तो रोग का संबंध किससे हो जाएगा? तो रोग का संबंध होगा मेरे दोस्त चिकित्सक से। तो यहाँ पे 5 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जिस प्रकार पुलिस अपराध को नियंत्रित करती है उसी प्रकार चिकित्सक किसको करती है? ये रोग को। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चिकित्सक। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, ध्यान देना, माइनस का अर्थ गुना हो, गुना का अर्थ डिवाइड हो, डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो निम्नलिखित व्यंजन का वास्तविक मान क्या होगा? आपके सामने एक व्यंजक दिया हुआ है और इसका कोड दे दिया है, आपको इसको अरेंज करके बनाना है। तो ध्यान से आप देखते चलना। 12 माइनस 3 यहाँ पे दिया हुआ है 12, और यहाँ पे माइनस दिखाई देता होगा। यहाँ पे बोल रहा है माइनस का अर्थ गुना हो, तो गुने कितना? 3। तो उसके बाद यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और यहाँ पे बोल रहा है प्लस का अर्थ माइनस हो, तो माइनस कितना? 24 लिख देंगे। और उसके बाद है गुना, और यहाँ पे बोल रहा है, कहाँ गया? गुना का अर्थ डिवाइड हो, यहाँ पे बोल रहा है गुना का अर्थ डिवाइड, तो डिवाइड कितना? 4। और यहाँ पे है डिवाइड, और यहाँ पे बोल रहा है डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो प्लस कितना? 8। अब इसी को आप सॉल्व कर लो तो आपको पता होगा बोर्ड मास का फॉर्मूला। पहले ब्रैकेट का बोर्ड मास, बोर्ड मास का एक एक बात समझना साथी। तो 12 गुने 3, 24 में आप 4 से भागा दोगे तो कितना आ जाएगा? 6। तो -6 प्लस 8। अब क्या करो, इस दोनों को गुना करो। तो 12 को 3 से गुना करोगे 36, -6 प्लस 8। अब क्या करोगे? 36 और 8 को प्लस करो तो कितना आ जाएगा? 44। और 44 में से -6 करोगे, माइनस का काम सबसे लास्ट में होता है। तो 44 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 38। अब देख लो कौन से ऑप्शन में 38 है, तो ऑप्शन नंबर 4 अपना क्या हो गया? सही हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि इंपोर्टेंट शब्द के अक्षरों के क्रम को इस प्रकार बदला जाए कि पहला और 9वां अक्षर, ध्यान देना, इंपोर्टेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको बदलना है पहले और 9वें को। ध्यान से एक एक बात समझ लेना मेरे दोस्त, इंपोर्टेंट में किसको बदलना है? पहले और 9वें को। तो पहले पे है आई और 9वें पे है टी, तो बदल लो टी और आई। आई की जगह पे टी और टी की जगह पे आई। अक्षर बदले जाए। दूसरा और 8वां, दूसरा और 8वां को बदलना है तो एन और एम को बदलना है। तो एन यहाँ आ जाएगा और एम कहाँ पे आ जाएगा? एम आ जाएगा आपका यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा एम। उसके बाद बोल रहा है अक्षर परस्पर तीसरा और 7वां, तो तीसरा है ए, तो ए यहाँ पे आ जाएगा और पी यहाँ पे आ जाएगा। एक एक बात समझना, तीसरा और 7वां अक्षर का स्थान बदलो, और इसी प्रकार आगे भी तो आप बदलो। यहाँ पे आ जाएगा टी, यहाँ पे आ जाएगा ओ, उसके बाद टी ओ, यहाँ पे क्या बच गया? अब आर बच गया, तो यहाँ पे बच गया आर। और इसी प्रकार आगे भी, तो ए के दाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? आर आ जाएगा। तो कहता है आपसे ए के दाई और चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो ए यहाँ पे है और दाया चौथा पूछ रहा है, तो पहला टी हो गया, दूसरा आर हो गया, तीसरा ओ हो गया और चौथा पी हो गया। तो ए के दाएं चौथा कौन सा होगा मेरे भाई? पी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? 3 में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित 5 में से, ध्यान देना आप यहाँ पे, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार एक प्रकार है और इस प्रकार अपना समूह बनाते हैं। कौन सा है जो इस समूह में शामिल नहीं है? यहाँ पे 5 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से 5 में से 4 एक जैसा है, एक अलग है, और जो अलग है वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा? जलप्रपात होगा।
क्यों होगा तो ये समझो आप। तो नदी, कुआं, झील, तालाब में हम पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, यानी पानी को जमा रहता है। लेकिन जल प्रपात में पानी क्या होता है, काफी ऊंचाई से गिरता है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, जलप्रपात। जलप्रपात में इसलिए होगा क्योंकि पानी यहाँ पे ऊपर से यानी काफी ऊंचाई से जलप्रपात में गिरता है। ये स्पेशल क्लास एसएससी, यूपी पुलिस और ग्रुप डी के छात्रों के लिए, ग्रुप डी के छात्रों के लिए। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि प्रत्येक सुबह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है प्रैक्टिस शब्द में दो अक्षर ऐसे हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं। यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है प्रैक्टिस, जिनके बीच यहाँ उतने ही शब्द अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। तो ध्यान से देख लो मेरे भाई, PRACTICE प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में देखो यहाँ पे पी के बाद QRST यानी पी से टी एक बन गया, पी और टी का, और कोई नहीं बनेगा, और प्रैक्टिस में कोई नहीं बनेगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, तो उन दोनों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है। तो यहाँ पे पी और टी का तो बन गया, पी और टी का, लेकिन पी और टी में अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाद में आता है। तो पी आता है मेरे भाई 16 पे और टी आता है 20 पे, तो 20 बाद में आया ना, यानी टी बाद में आया ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर, ऑप्शन नंबर 5, जिसमें है टी दिया हुआ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो आपको इसको निकालना है। तो ध्यान से समझना, S19 पे मेरे भाई, E5 पे, N14 पे, O15 पे, R18 पे, I9 पे, T20 पे, ये कितने पे, 1 पे। अब देखो R18, F6, M कितने पे, 13 पे, P16 पे, Q17 पे, J कितने पे, I9, J10 पे, S19 पे और B2 पे। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझ लेना आप। यहाँ पे S है 19 नंबर पे, यहाँ पे R लिख दिया 18 नंबर पे, यानी एक कम हो गया। यहाँ पे M कितने पे आता है, M आता है 13 पे, 13 से कम करोगे तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। ठीक है, अब देखो L सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, अपना काम नहीं बना, चलो आगे। E यहाँ पे 5 पे, F 6 पे, एक बढ़ गया, तो यहाँ पे A आता है 1 पे, तो 2 एक बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, B आ गया, LB भी सब में दिया हुआ है। अब देखो ये 14 नंबर, ये 13 नंबर, ये कम हो गया, तो आप भी ये कम करो तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, LBB। अब देखो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे एक ही बार B है, तो ये पहले ही कट गया। 3 तक काम कर लिए। अब देखो वो 15 पे चौथे वाले, और ये कितने पे, 16 पे, एक बढ़ गया, तो I9 तो J10 आ गया, LBBJ। अब देखो ये भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे H दिया हुआ है। चलो आगे, ये 4 तक काम कर लिया। अब पांचवा देखो R18 पे और ये 17 पे, यानी ये कम हो गया, तो ये 18 पे, तो एक कम करेंगे तो क्यू क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, LBBJQ। ये भी नहीं होगा, LBBJQ। अब जो खेला है वो 4 नंबर ऑप्शन में और 1 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, अब देखो कहाँ तक आपने काम कर लिया। अब देखो I आता है 9 पे और J आता है 10 पे, एक बढ़ गया, तो E5 पे, E आता है कितने पे, R18 Q17 कर लिया आपने। ठीक है, तो I आता है 9 पे और J आता है 10 पे, एक बढ़ गया, तो E आता है कितने पे, 5 पे, तो F आ जाएगा कितने पे, 6 पे, LBBJQF कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा है F, यहाँ पे आपको D दिखाई दे रहा है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा LBBJQF, यहाँ तक तो आपने निकाल ही लिया, आगे आप चेक करोगे तो MP भी निकल जाएगा। आपको टाइम बचाना है, एक एक करके पेपर में चेक करने की जरूरत ही नहीं है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने 4 हैं, ध्यान देना, जिसके ठीक बाद में 7 तथा ठीक पहले 5, यानी कहने का मतलब 4 के ठीक बाद में क्या होनी चाहिए, 7,
और ठीक पहले क्या होनी चाहिए 5। तो आपको आप क्या करना है, इसमें आपको 4 के पास नज़र टिकाना है। तो 4 यहाँ है, 4 के ठीक बाद में 7 है, नहीं है, 5 है, तो ये नहीं होगा। अब देखो 4 कहाँ है, यहाँ पे है, और 4 के ठीक बाद में 7 और ठीक पहले 5, तो एक ये हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखो 4 तो यहाँ पे है, लेकिन ठीक बाद में 7 है, लेकिन ठीक पहले 5 नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब फिर देखो एक आपको ये बन जाएगा, 4 के ठीक बाद में 7 और ठीक पहले 5। अब फिर देखो 4 के ठीक बाद में 7 और ठीक पहले 5, ऐसे करके देखते चलो। 4 के ठीक बाद में 7 और ठीक पहले 5, तो कितना बन गया 1 2 3 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, 4 दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पे 5 नहीं है, ये 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका कितना बना 1 2 3 और एक ये 4। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया 2। 2 नंबर ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देख करके डरना नहीं, ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आपको तरीका पता होनी चाहिए, बहुत आसान हो जाएगा। कहता है 3 मित्र सिनेमा जाने की योजना बनाते हैं, अभी नहीं कोरोना से पहले की बात है ये। 3 मित्र हैं जो सिनेमा जाने की योजना बनाते हैं। कौन कौन मित्र है, कहता है सतीश कहता है मैं केवल शुक्रवार शनिवार और सोमवार को खाली हूँ। कौन बोल रहा है, सतीश बोल रहा है जो मैं कौन कौन सा दिन हूँ, फ्राइडे को, सैटरडे को और मंडे को खाली हूँ। उसके बाद है गौरव कहता है, कौन कहता है, गौरव, जी से गौरव को लिख दिया। गौरव कहता है मैं केवल बुधवार, बुधवार यानी कहने का मतलब वेडनेसडे, शुक्रवार और शनिवार को खाली हूँ। वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे को खाली हूँ। ठीक। मनोज कहता है, मनोज कहता है क्या कहता है, मैं केवल सोमवार, मंडे को, मनोज कहता है मैं केवल सोमवार, मंगलवार यानी ट्यूसडे को और शनिवार को खाली हूँ, शनिवार को खाली हूँ। ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है निम्न में से किस दिन तीनों साथ साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं। तो मेरे भाई देखना, सतीश जो है वो शनिवार को खाली है, गौरव जो है वो भी शनिवार को खाली है, और एम से मनोज जो है वो भी शनिवार को खाली है। तो क्या ये तीनों शनिवार को एक साथ सिनेमा देखने जा सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 3 में। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, रन को, गिव को ये लिखा जाता है, तो आपको इंटर का कैसे लिखा जाएगा, ध्यान देना। आर आता है 18 पे, टी 20, यू कितने पे 21 पे, यू 21, भी 22 पे। ठीक है। एन कितने पे 14 पे, एम कितने पे मेरे दोस्त 13 पे, टी 20 पे और क्यू 17 पे। कुछ पता चला, आगे आपको इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। गिव वाले को देखो 18 से 13 हो गया, 21 से 20 हो गया और 14 से ये 17 हो गया। लेकिन मैं आपको चेक करा देता हूँ गिव का, देखो GIV गिव, ध्यान से देखते चलना। गिव को ये लिखा है DUHF, HF आपको निकालना है इंटर का, इंटर का निकालना। तो G7, I9, V22, E5, D4, U21, H8, F6। देखो 7 से 4, 18 से 13, कितने का अंतर हो गया, 18 से 13 कितने का अंतर हो गया, 5 का। ये R है 18 पे, M है 13 पे, यानी 5 का, ये 7 का, ये 4 का। आपको निकालना कैसे है, तो ध्यान से समझना। आप इस लॉजिक पे काम करोगे तो ये कभी नहीं बनेगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एक एक करके देखना। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये लॉजिक आप लगाओगे, रद्दी सा लॉजिक था आपका, आप ऐसे करोगे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। एक एक बात समझ लेना। यहाँ पे जो तरीका है, मैं आपको क्वेश्चन का नेचर बता रहा हूँ, RUN, उसके बाद MTQ, ध्यान से देख लो। R 18, U कितने पे 21, N 14, M कितने पे मेरे भाई, M 13, T 20, Q 17। देख लो ये 18 से ये 17 बना दिया, ठीक है। 21 से ये 20 बना दिया और N से ये M बना दिया, यानी एक एक कम। आप भी निकालो, किसका निकालोगे, इंटर का। तो इंटर का आप निकालोगे तो देखो INTER। अब इसका कोड लिखो
I9, N14, T20, E5, R18। देखो अब इससे एक एक कम हुआ है तो R से कम करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, Q। E से एक कम करेंगे क्या आएगा, तो E से कम करोगे तो आएगा D। ठीक है, T से कम करोगे तो क्या आएगा, S। N से कम करोगे तो क्या आएगा, M। और I से कम एक करोगे तो क्या आएगा, H। ठीक है, तो आपका जो आंसर निकला मेरे भाई क्या निकला, QDSMH। क्या निकला, QDSMH। तो कौन से ऑप्शन में है, QDSMH। ऑप्शन नंबर 3 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित अंक श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यानी यहां पे आपको निकालना है, ध्यान से समझना। D कितने पे, 4 पे, W कितने पे, 23 पे, और 9 तो डिजिट है। F6, U कितने पे, 21 पे, J कितने पे, J I9, J 10 पे, Q 17 पे। देखते चलना, L 12 पे, O 15 पे। कुछ पता चल रहा है, ये 4 6, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो D 4, F6 और ये 10, ये 12। तो यहाँ पे क्या होगा, ये D यदि 4 पे 6 पे तो यहाँ पे 8 होगा, तो 8 पे क्या आता है, H आता है। ठीक है, उसके बाद ये 23 है, 21 है, यानी कम हो रहा है 2, तो आगे क्या होगा 19 वाले, तो 19 पे क्या आता है, S आता है, SHS। उसके बाद ये हो गया। अब देखो ये 9 है, ये 7 है, तो आगे क्या होगा, 5 होगा, तो HS5 ऑप्शन नंबर किस में है, 5 में है। ये स्पेशल क्लास यूपी पुलिस SSC और ग्रुप डी यानी RRB ग्रुप डी। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिलती हो, यदि आपको समझ में आता हो, तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा करके अपने आप को कंफर्म कर लेना, क्योंकि प्रत्येक सुबह आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में कट को STB एवं काइंड को ये लिखा जाता है, तो आपको कोट का निकालना है, ध्यान से समझते चलना। ये कट को मेरे दोस्त क्या लिखा है, तो C आता है 3 पे, U आता है 21 पे और T आता है 20 पे। ठीक है, S आता है 19 पे, T 20 पे और B कितने पे, 2 पे। कुछ पता चला, नहीं चला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आप देखो तो सही, कोट है यहाँ पे, आप देखो T से ये आता है, C आता है 3 पे, तो इसको ये क्या कर दिया है, B एक कम कर दिया। U आता है 21 पे, तो एक कम करके ये T लिख दिया। T आता है 20 पे, तो एक कम करके S लिख दिया। आप भी वही काम करो ना, COURT। तो C आता है 3 पे, O 15 पे, T 20, U 21, R 18, T 20। अब आप क्या करोगे, एक एक कम करो, तो किधर से कम करोगे, तो इधर से कम करो, तो एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। R में से एक कम करोगे तो क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। U में से कम करोगे, एक U में से कम करोगे तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। O में से कम करोगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, O से पहले N आ जाएगा। और C में से कम करोगे तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। तो SQTNB, SQT नहीं है, SQTNB ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है जिस प्रकार रसोई स्टोव से संबंधित है, उसी प्रकार कार्यालय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ध्यान देना मेरे भाई, रसोई यानी किचन में क्या होता है, स्टोव होता है। अब ये नहीं बोलना जो किचन में गैस होता है। गैस से पहले जमाना की यदि बात करें तो स्टोव, जिसमें मिट्टी तेल यानी किरोसिन तेल डाल करके इसको जलाया जाता था। तो रसोई में क्या होता है, स्टोव होता है। तो कार्यालय में क्या होता है, कार्यालय में हो जाएगा मेज। कार्यालय को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस, OFFIC ऑफिस। तो ऑफिस में क्या हो जाता है, तो ऑफिस में हो जाएगा मेज हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है शब्द डेमोक्रेसी में प्रथम अक्षर को 9वें अक्षर, दूसरे को 8 में, तीसरे को तो बदलो। डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी को लिख लो DEMOCRACY, डेमोक्रेसी। कहता है प्रथम और 9 में, तो
डी की जगह वाई, वाई की जगह डी। 9 में दूसरे 8 में तो सी ई, उसके बाद ए एम, आगे भी बोल रहा है ए एम, उसके बाद आर ओ। ठीक है, कहता है शेष बचे पांचवें अक्षर को यथास्थान, यानी पांच में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और सी को क्या कर देना है, यहीं पे लिख देना है। सी को कहाँ लिख देना है, बीच में ही लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है यथास्थान छोड़ दिया जाए। यथास्थान कहने का मतलब जहाँ पे है वहीं पे छोड़ दिया जाए, उसमें कोई बदलाव न किया जाए। तो नई व्यवस्था में आर के बाएं, आर यहाँ पे है, इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा मेरे भाई, लेफ्ट। तो आर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या हो गया, वाई हो गया। तो वाई आपको ऑप्शन में कहीं नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया आपका किसका, ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन में यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो इसी चैनल पे पहले से ही अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। कहता है सपना वंदना से कहती है, मान लीजिए ये सपना है, किससे कहती है, वंदना से। सपना किससे कहती है, वंदना से, कि तुम्हारे माँ, कि तुम्हारी माँ, किसकी माँ, वंदना की माँ, मेरे पिताजी की, मेरे पिताजी की यानी सपना के पिताजी की बहन है। तो आपके पिताजी की बहन आपकी क्या हुई, आपके पिताजी की बहन आपकी बुआ हुई। तो बताएं बुआ की बेटी क्या हो गई, बुआ की बेटी। यदि कहता तुम्हारी माँ मेरे पिताजी की बहन है, तो बताए कि वंदना सपना के पिताजी से किस प्रकार संबंधित है। तो सपना के पिताजी से किस प्रकार संबंधित होगी, भांजी का। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भांजी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है यदि प्लस का अर्थ, ये भी बोर्ड मास का आ गया, ध्यान से देखो, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस हो, तो आपको इसको निकालना है। ध्यान दो, 42 प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे बोल रहा है प्लस का अर्थ माइनस, कितना माइनस, 36, और यहाँ पे है गुना, और यहाँ पे बोल रहा है गुना का अर्थ है डिवाइड, तो डिवाइड डालो, कितना, तो 6, कितना डालोगे, 6। उसके बाद है डिवाइड, और यहाँ पे बोल रहा है डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो प्लस डालो, कितना, तो 18। उसके बाद है माइनस, और यहाँ पे बोल रहा है माइनस का अर्थ है गुना, कितना, तो 2। अब आप इसी को सॉल्व करो, तो 42 का 42 माइनस 36 में 6 से डिवाइड करोगे, कितना, 6 प्लस 18 गुने 2, डिवाइड का काम कर लिया। तो उसके बाद आप मल्टीप्लाई क्या करोगे, तो 42 माइनस 6 प्लस 36। ठीक है, 42 और 36 को भरत मिलाप करो, दोनों को प्लस करो, तो 40 30 70, 76 78 में से किसको माइनस करोगे, 6 को। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 72। ऑप्शन नंबर किस में है, 72, 72, 72 कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर 5 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है नीचे दिए गए 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार एक समान है और इस तरह आपस में एक समूह बनाते हैं, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। भिन्न मतलब कहने का मतलब अलग। यदि आप ये सवाल बना लिए तो समझिए जो आपका तैयारी है ये चैलेंजेबल क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोलोगे जो आप ये तो बहुत आसान है, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर। आप बोलोगे 9 3 का स्क्वायर है, ठीक है। 16 आप बोलोगे 4 का स्क्वायर है, सही बात। बोलोगे 36 ये 6 का स्क्वायर है, बोलोगे सही बात। ये बोलोगे 64 ये 8 का स्क्वायर है, बोलोगे सही बात। क्या आपको कोई लॉजिक मिला, नहीं मिला, ये सब का स्क्वायर है। अब आपके दिमाग में चलता होगा 4 जो है ये सम संख्या का स्क्वायर है, 16 जो है ये भी सम संख्या का स्क्वायर है, 36 जो है ये भी सम संख्या का स्क्वायर है, 64 जो है ये भी सम संख्या का स्क्वायर है, लेकिन 9 जो है वो सम संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो ये आप कुछ हद तक सही है, आप कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक है मेरे भाई ध्यान से समझना। यहाँ पे जो है तो देखो 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का, 36 6 का और 64 8 का। लेकिन 64 जो है ये क्यूब भी है, ये 64 जो है ये क्यूब भी है। किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है।
4 का क्यूब मतलब 4 गुने 4 गुने 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64। तो कहने का मतलब 64 को छोड़ करके जितने सारी संख्याएं हैं वो सिर्फ स्क्वायर है, लेकिन 64 यहाँ पे क्या है, स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 5 में दिया हुआ है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में से ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 4 और ठीक बाद में 2। क्या बोल रहा है, 7 है जिनके ठीक पहले 4, 7 से पहले 4 और ठीक बाद में 2। तो अब देखो जहां जहां 7 है वहीं पे आप नजर डालो। 7 आपको एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 7 से पहले 4 बाद में 2, तो एक तो ये अपना बन जाएगा, एक पेयर इसका बन गया। 7 के बाद में 2 पहले 4। अब देखो यहाँ पे 7, न तो यहाँ पे पहले 4 है न ही बाद में 2 है, तो यहाँ पे रुकना भी नहीं, रुकोगे सिलेक्शन नहीं निकलेगा। यहाँ पे देखो 7 के बाद 5 आ गया, आपको क्या लाना है, 7 के बाद 2 लाना है, ध्यान ही नहीं देना। अब आप देखो 7 है यहाँ पे, 7 के बाद यहाँ पे 4 है, आपको क्या लाना है, 2 लाना है, तो यहाँ पर भी नहीं रुकना, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ जाना। यहाँ देखो 7, 7 से पहले क्या है, 4 है और उसके बाद में भी 4 है, यहाँ पे भी नहीं रुकना, रुकोगे सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो 7 है, 7 से पहले क्या है, 4 है, नहीं है, 9 दिखाई दे रहा है, नहीं होगा। एक जो आपको बन रहा है यहाँ पे इसके ठीक नीचे, 7 से पहले 4, 7 के बाद 2, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, 2 में 2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये लिखा जाता है, डरना नहीं मेरे भाई, तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, एक एक बात समझ लेना, यदि समझ लोगे आसान रहेगा, नहीं समझोगे सिलेक्शन नहीं होगा। जब इस टाइप के सवाल रहे सबसे पहले आप पोजीशन लिख दो, C3 L12 ई कितने पे 5, O15 P16 E5 T20 R18 A1, ठीक है, D4 I9 J10 K11 F6 N14 Q17 D4 U21 Q17 B2, ठीक है। अभी भी नहीं पता चल रहा है तो देखो पता करो, 3 आया, 3 से 4 आया, 1 बढ़ गया तो L से 1 बढ़ जाएंगे तो L 12 पे आता है, तो 1 बढ़ेंगे तो M आएगा, तो देखो M आपको चारों ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, नहीं काम बना। अब यहाँ पे देखो 12 है, 11, 1 कम हो गया, D E कितने पे आता है, 5 पे, 1 कम करो D आएगा MD। चलो 2 नंबर हट गया, ठीक है, क्यों हट गया, तो यहाँ पे P डाल दिया। अब देखो 5 6 1 बढ़ गया, ये 15 पे 1 बढ़ो, O के बाद PMDP, उसके बाद ये हो गया 15 नंबर, ये है C 15 पे और ये 14 पे, तो 1 कम हो गया, तो आप 1 कम करो तो 13 पे क्या आ जाएगा, 13 पे आ जाएगा M। 1 बढ़ो क्या आ जाएगा B, 1 कम करो क्या आ जाएगा Q के बाद OPQ, 1 बढ़ो क्या आ जाएगा F, 1 कम करो क्या आ जाएगा, 1 कम करोगे N, तो MDP MB Q D के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे E आएगा साथी, क्यों आएगा तो देख लो, यहाँ पे 18 है और 1 कम किया है, यहाँ पे D है, 1 कम करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C आ जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, 1 बढ़ गया, यहाँ पे O है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ये लास्ट में 1 है और यहाँ पे B दे दिया, यहाँ पे O है, तो O के बाद क्या आता है, O के बाद आता है O आता है अपना 15 पे, 1 कम करोगे तो ये क्या आ जाएगा N आ जाएगा, तो क्या है MDP MB QC N, MDP QB MDP, देखो MDP MB QEN, ऑप्शन नंबर 1 अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आज के लिए साथी मेरे इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में सेम चैनल पे सेम गुरुजी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।